तख्त बदल दो ताज बदल दो, ऐसे तख्त बदल दो ताज बदल दो, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार, रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है। मानवर काशीराम कहते थे कि जो हमारे समाज के लोग पद में और पैसे में बड़े हो जाते हैं तो समाज से कट के रहते हैं, कट के रहने में अपनी तरक्की समझते हैं, लेकिन जब उनकी कुटाई पिटाई होती है तो समाज नज़र आता है। तो ऐसे लोगों जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। आज 12 दिन हो गया रितु सिंह धरने पे बैठी हैं। यहाँ पे बहुत से लोग आए हुए हैं उनके समर्थन में, प्रदर्शन में यहाँ बैठे हैं। ये जो डॉक्टर सविता राय हैं, यहाँ के प्रिंसिपल हैं, गलत तरीके से रितु सिंह को सस्पेंड कर रखा है। तो उस चीज़ को रितु सिंह जो गलत तरीके से उनको सस्पेंड किया है, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी आज 12 दिन हो गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो उसी प्रोटेक्शन में हमारे बीच में ये आप जो सामने देख रहे हो सर, आपसे पहले सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मानवर कांशी राम, जीरो नेता गोपी राम सामरिया। हाँ जी सर, मैं आपको ये जो वाइट ले रहे हैं ये बहुजन समय मानवर जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। कम से कम आप मेरी वाइट ले रहे हैं, वैसे मेरे विचारों को कोई पहुँचाता नहीं है। और मैं प्रतापगढ़ कुंडा तहसील का रहने वाला हूँ और इस समय नरेला में रह रहा हूँ। मैं ये जो भेष बनाया हूँ ये बाबा साहब और कांशी राम साहब की देन है, जिन्होंने मेरे इंजेक्शन लगा दिया है कि मैं ये भेष बदल करके इस देश को हुक्मरान बनाने के लिए निकल पड़ा हूँ। जैसे कि हमारे लोग अभी तक जो है संविधान तो मिला, लेकिन संविधान उन लोगों के हाथ में चला गया जो लोग आज हम लोगों को गुलाम बना के रखे थे संविधान से पहले भी, और संविधान लेने के बाद भी वो लोग गुलाम बना के रखे हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग जब संविधान नहीं ले सक रहे और शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब ने संविधान में 3 मूल मंत्र दिया है और उस 3 मूल मंत्रों पे भी आप लोग शिक्षित होकर के भी नहीं काम कर पा रहे हो। और तुम्हारे वो 3 मूल मंत्रों को ब्राह्मणवादियों ने, मनुवादियों ने उस 3 मूल मंत्रों पे चल करके और उनकी नकल करके उस संविधान पर कब्जा कर बैठे हैं। और आपको अभी तक ये भी अकल नहीं आई कि हम उस संविधान को लेने के लिए मैं उनकी नकल करूं। जिस तरीके से उन्होंने राम को हमारे ऊपर थोप दिया, 33 करोड़ देवी देवताओं को हमारे ऊपर थोप दिया, हम ढो रहे हैं और संविधान लेकर के कुर्सी पे बैठे हुए हैं। तो मेरे तो यही दर्द होता है कि मेरा पढ़ा लिखा समाज आज ये किस उस पे घूम रहा है। और ये जब अब ये 24 आ जाएगा तो ये कोई रोक सकता नहीं इसको गले में हांडी और कमर में झाड़ू लटकाने से। अच्छा, एक चीज़ मेरे जहन में आया, आपने बोला कि मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ। तो प्रतापगढ़ तो सामंत शाहियों का शासन है, राज है वहाँ पे। वो कहते हैं कि वहाँ तो अगर कोई राजा के पेड़ से महुआ का पत्ता भी तोड़ लेता है तो उनको जेल में डाल देता है। आप कैसे इतना हिम्मत हुआ, कहाँ से आपको ताकत आया कि आज बाबा साहब का हुलिया आप बना रखे हो? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, हम भी वनुवाद के शिकार हुए थे और यहाँ आने के बाद सन 1984 में साहब जब बहुजन समाज पार्टी का गठन किए, उसके बाद मैंने धीरे धीरे लोगों से सुना और मिशन मूवमेंट में जुड़ने लगा। और जुड़ते जुड़ते सन 86 में मैंने कफन बांध लिया कि अब हमको मिशन पे ही चलना है और मिशन का ही काम करना है। बच्चे में पालते रहा
और पालने के बाद भी मैं मिशन को कभी छोड़ा नहीं। नौकरी को अपने जेब में इस्तीफ़ा लेके घूमते थे कि चाहे कहीं भी जाना हो, हम साहब कांसीराम साहब के बताए हुए रास्ते पर चल कर के अपनी मानसिक गुलामी को दूर करेंगे। और उन्होंने जो हमको मूल मंत्र दिया था, कांसीराम साहब ने बताया था कि देखिए, इसमें सबसे ये चीज़ है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना जोर का दहाड़ेगा। तो मैं तो पढ़ा लिखा था नहीं, मेरी तो पढ़ाई खाली मुट्ठी भर की थी, क्लास 5 की थी। आज उनकी देन है, कांसीराम साहब की देन, बाबा साहब की दुआएं, बुद्ध भगवान की करुणा है कि आज वो लड़का मेरा सीए है। और मैं इस समय फुल अपना जीवन जो है समाज के लिए समर्पित कर चुका हूँ सर। ये मेरे जीवन की कहानी है। अच्छा सर, मैं देख रहा हूँ आज मैं 12 दिन करीब हो गए ये धरना में आप आए हैं। आप तो पिछले 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ आप यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये जो रितु सिंह हैं, रितु सिंह, डॉक्टर रितु सिंह लिखती हैं, तो कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये डॉक्टर जब रितु सिंह है तो ये एससी कैसे हो सकती है। तो क्या इसके बारे में जानकारी है आपको कि डॉक्टर रितु सिंह जनरल में है, एससी में है, क्या है? कुछ लोगों का कमेंट है, आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, जो मैं अपने नॉलेज से बताऊंगा। ये जो डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर तो पढ़ाई से हैं, लेकिन उस डॉक्टरी के पीछे समाज को इंजेक्शन लगा करके, अब देख लीजिए, यही थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर ये ऐसा डॉक्टरी ना किए होती तो सबको निकाल, कितने लोगों को इन्होंने, सविता रॉय ने निकाला, और कुछ लोगों ने तो फांसी खा लिया, कुछ लोगों ने कैसे कैसे मर गए, नौकरी छोड़ के ख़त्म हो गए। लेकिन ये जो डॉक्टर सिंघनी आज सिंघनी है, भारत की शेरनी है, अपने आप को सिंह कहलाती है, ये पंजाब की रहने वाली हैं। और पंजाब की रहने वाली हैं, इसलिए सरदारों में सिंह लगाते हैं। तो ये जो है सिंह इसीलिए लगाती हैं कि ये रितु सिंह है, डॉक्टर रितु सिंह, ये अपने आप को सिंह लगाती है कि अब हमको समाज को जगा करके ऐसा जुर्म अत्याचार से हमको इसको निकालना है। और जुर्म अत्याचार जब तक यहाँ से नहीं हटेगा तब तक मैं धरने पे बैठी हूँ। और मैं भी उसी के साथ साथ ये भी कह दिया हूँ कि मैं, बेटे, बहन जी, मैं आपका फुल साथ दूंगा। तो आपके बातों से समाज इस बात को समझ गया होगा कि रितु सिंह सिंह नहीं है, वो एससी में आती हैं, लेकिन पंजाब के होने के नाते वो अपने नाम के आगे रितु सिंह लगाती हैं, तो इसलिए एससी हैं। और सवर्ण लोग तो इस बात को जांच कर लेते हैं कि ये एससी में है या सवर्ण में है। अगर यही रितु सिंह अगर जनरल होती तो क्या आज ऐसे बैठना पड़ता उनको? कभी नहीं। ये पहले तो निकालने की, ये जो है डॉक्टर सविता राय निकालने की साहस ही न करती। अगर इनको निकाला है तो एससी के होने के नाते निकाला है, नाम कुछ भी रख लें, रितु सिंह, डॉक्टर रितु सिंह लगाती हैं, तो थोड़ा सा हमारे लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। लेकिन उस पर कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। एक इनके राय के आगे जो सिंघनी दहाड़ रही है, अब आप लोगों का फर्ज बनता है उसको उस मंजिल पे पहुंचाना है। और इस जो इसके साथ में अत्याचार हो रहा है जातीयता का, इसको बिल्कुल इंजेक्शन लगा करके ख़त्म करके ये गेट का दरवाज़ा एससी और एसटी ओबीसी के लिए खोलना चाहिए। और इसलिए एसटी और एससी एसटी ओबीसी को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हमको इसका साथ बराबर देना चाहिए। अच्छा, मानवर काशीराम कहते थे कि जो हमारे समाज के लोग पद में और पैसे में बड़े हो जाते हैं तो समाज से कट के रहते हैं, कट के रहने में अपनी तरक्की समझते हैं, लेकिन जब उनकी कुटाई पिटाई होती है तो समाज नज़र आता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हो कि आप घरों में से निकलो? और आज हमारी रितु सिंह जो आवाज़ लगा रही है, हक अधिकार की बात कर रही हैं, तो केवल अपने लिए नहीं लड़ रही हैं
बाकी ऐसे बहुत से प्रोफेसर साथ हो रहा है लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं, तो रितु सिंह बोल रही हैं, तो कम से कम उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए हमारे समाज को घर में से बाहर निकलना चाहिए। आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? मैं ऐसे लोगों को धिक्कारता हूँ जो अपने समाज के जो आगे बढ़ रहा है उसका पैर पकड़ के खींचने का काम कर रहे हैं। अगर किसी को उठा न सको तो उसको धक्का मार के गिराने की भी कोशिश मत करो, कम से कम उस सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी को हम गुलामी से दूर कर सकें। और आप लोग छींटाकशी करके कम से कम जगाने वाली एक जो नवयुवक है लड़की है, आप लोग उसका मनोबल तोड़ रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ऐसे अपने मानसिक गुलामी को त्याग करके और श्री रितु सिंह जी को भारी भरकम जोर लगा करके और इसको बिल्कुल इसकी रास्ता क्लियर करो और आने वाली पीढ़ी को इस दिल्ली यूनिवर्सिटी इसका रास्ता बिल्कुल दिल्ली यूनिवर्सिटी का रास्ता बिल्कुल क्लियर कीजिए। नहीं तो अभी तो ये थोड़ी सी अंगड़ाई है, आगे फिर तुम जब गुलाम बन जाओगे तो इसके अंदर घुसना बहुत मुश्किल की बात हो जाएगी, शिक्षा से वंचित हो जाओगे। अच्छा, मानोर काशीराम एक नारा देते थे पहले कि 85 पर 15 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज हमारे 85 के लोग कहाँ सोए हुए हैं कि आज 15 के लोग आपके ऊपर शासन कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ टस मस नहीं हो रहा हमारा बहुजन समाज। देखिए, ये साहब ने नारा दिया था, उन्होंने झकझोर करके जगाया भी था। कांशीराम साहब ने नारा दिया था और जगाया भी था। उन्होंने ये भी कहा था कि 15 वालों ये तुम्हारा शासन अब नहीं चलेगा, हम 85 के लोग हैं। और जो उन्होंने ही इतना मेहनत करके आज हम लोगों को जगाया है। जो आज कितनी पार्टियां बनी हैं, पहले तो पार्टी कोई नहीं बना पाता था, बेशक संगठन में जुटे, कहीं भाजपा कहीं कांग्रेस में, और आज उनकी देन है कि इतना नेता पैदा कर दिए हैं कि आज बाबा साहब कांशीराम ने ऐसा जगा करके बाबा साहब और बुद्ध भगवान को जानने लगे और अपना पेट भरने के लिए जगह जगह अपना रोटी सेकने के लिए चूल्हा जला लिए हैं, अन्य पार्टियां बना करके, और इस समाज को अपंग अपाहिज लाचार बना दिया है। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं, हमारे लोग 15-85 का जो नारा देते थे, उन लोगों ने इसको हिंदू धर्म में के जाल में 85 वालों को डाल करके, और वो 15 वाला 85 बन गया है, 85 वाला आज 15 बन गया है। और इनके ऊपर 85 वालों के ऊपर खूब बढ़िया सा शासन सत्ता चला रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि ये सब चीज़ें छोड़ करके अगर मानवता में आते हो, संविधान बचाना चाहते हो, तो आपका हक बनता है कि आप आ करके डॉक्टर रितु जी का साथ दें और राजनीति छोड़ करके इनके कंधे से कंधा मिला करके ये शिक्षा का द्वार खोलने का काम करें। अच्छा, अब मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर नेता तो लोग आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर प्रोफेसर रतन लाल आ रहे हैं, महमूद प्राचा आ रहे हैं, और ये सारे लोग आ रहे हैं। लेकिन आज जो है, जो असल में ये समाज का जो ताकत होना चाहिए, अभी तक यहाँ पे वो ताकत नहीं दिख रहा है। इसके पीछे आपको क्या कारण लग रहा है? ये सब इनकी छोटे भाइयों की राजनीति है। ये जो चूल्हा जला रखे हैं, अब इस सोच रहे कि मैं इसको क्योंकि एक रितु सिंह, डॉक्टर रितु सिंह एक ऐसी जुझारू कार्यकर्ता है समाज के लिए। मैंने कई जगह इनको देखा है और इनके विचार भी सुना है। ये समाज के प्रति समर्पित है, इसलिए इनको जो भी संगठन वाले हैं सोच रहे हैं मेरी तरफ आ जाए, मेरी तरफ आ जाए, मैं इसका साथ दूं, आइए मेरी तरफ चली जाए। ये मुख्य कारण इसका यही है। नहीं तो अगर इसको राजनीतिक ना बना करके सामाजिक स्तर से देख करके और शिक्षा के लिए, मात्र शिक्षा के लिए सब लोग इकट्ठे होते तो आज यह मंच खाली नहीं होता। आज सब लोग यही सोचते कि इसको बिल्कुल खाली मत, रितु जी रहें पीछे, हम लोग आगे हैं। अच्छा, ये जो धरना है यहाँ पर 24 घंटा चल रहा है। अब रितु सिंह के लिए
समाज से क्या अपील करोगे कि समाज की लड़ाई जो केवल रितु सिंह का नहीं है, ये बहुजन समाज की बेटी है, तो इनके लड़ने के लिए समाज को जितना जब भी समय मिले यहाँ पे आना चाहिए। आप समाज से क्या अपील करेंगे? मैं समाज के लिए अगर मेरे विचारों को लें तो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ साहब, एक गाने के माध्यम से जी जी। कि एक रितु जी के मैं समर्थन में एक नारा दे रहा हूँ कि वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी की फतेह। और जो भी यहाँ आया है आपका हौसला बढ़ाने को, जो भी यहाँ आया है आपका फैसला हौसला बढ़ाने को, आगे आपको करना है क्या बताना है जमाने को, आगे आपको करना है क्या बताना है जमाने को। डॉक्टर रितु जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। एक नहीं लाखों की संख्या, डरने की नहीं बात है। डॉक्टर रितु जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। सविता राय है पेड़ दरिंदा, सविता राय है पेड़ दरिंदा, इस जेल भेजाने को आगे आपको करना है क्या बताना है जमाने को, आगे आपको करना है क्या बताना है जमाने को। जो भी यहाँ आया है आपका हौसला बढ़ाने को, आगे आपको करना है क्या। नारी के सम्मान में डॉक्टर रितु जी मैदान में, सविता राय है मक्कार जो संविधान पर किया है वार। नारी के सम्मान में डॉक्टर रितु जी, प्रोफेसर सविता राय है मक्कार जो संविधान पर किया है वार। ऐसा कोई आगे न कर सके इसे सबक सिखाने को। ये डॉक्टर रितु जी कह रहे हैं कि ऐसा जैसे मेरे साथ में अत्याचार किया है, जुर्म किया है, मैं इसको सबक सिखाऊंगी कि ऐसा कोई आगे न कर सके इसे सबक सिखाने को। आगे आपको करना है क्या बताना है जमाने को, आगे आपको करना है क्या। तख्त बदल दो ताज बदल दो, ऐसे तख्त बदल दो ताज बदल दो, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है। सबकी सलाह को दिल में रखना, मैं नहीं कहता हूँ कि मेरी ही सलाह रखो, जो भी आए उसका भी सलाह रखना, और सबकी सलाह को दिल में रखना, करेगा कल ठिकाने को। आगे आपको करना है क्या बताना है जमाने को, आगे आपको करना है क्या। हक जीने का मिले झंझट सब टल जाएगी, गिरते गिरते मानवता संभल जाएगी, वरना रक्तों की धारा बहेगी यहाँ जब गरीबों की तबीयत मचल जाएगी। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद आपको, धन्यवाद। गोपी राम सांवरिया, गोपी राम सांवरिया जी, आप इनके विचारों से कितना प्रभावित हैं और हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? यदि हमारे काम से आप संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हाँ, आपका मदद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।